नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम आपको चाइना की तरफ से हो रही तैयारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। चाइना कितना एडवांस काम कर रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि चीन ने यह खबर प्लांट की हो, लेकिन समझदार वही है जो दुश्मन की तैयारियों को देखकर अपनी तैयारी उससे ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा मजबूत रखे। देश के सामने हमेशा यह स्थिति रही है कि चीन से खतरा उसके सामने हमेशा रहेगा। चीन मीठी बोली बोले, चीन दोस्ती की बात करे, लेकिन चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हर बार मैंने यही कहा है कि चीन को लेकर सिर्फ एक नीति हो, चेक एंड बैलेंस की। 2 कदम चलेगा, हम भी 2 कदम चलेंगे, सतर्क लगातार बने रहेंगे। तो ऐसे में चीन ने एक तस्वीर जारी की, एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि भविष्य में चीन किस तरह से अंतरिक्ष में युद्ध लड़ेगा। और वो क्या है उस वीडियो में, क्यों उसकी इतनी चर्चा है, और इसे चीन की तारीफ के तरफ से मत देखिए, ये देखिए कि भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और भारत अपनी तैयारियों के लिए क्या करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानकारी देते हैं। तो चीन की सरकारी मीडिया है सीसीटीवी, उसने एक कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो जारी किया जिसमें एक विशाल अंतरिक्ष युद्धपोत लुआ नियाओ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दुनिया भर में यह चर्चा का विषय बन गया। हम इस रिपोर्ट की पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन यह कॉन्सेप्ट जो है, जो चाइना ने वीडियो जारी किया उसके सीसीटीवी ने, यह स्टार वॉर्स फिल्मों की तरह दिखता है, जहां त्रिकोणकार जहाज जो है अंतरिक्ष में उड़ते हुए मानव रहित फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ रहा है लगातार। यह जो प्रोजेक्ट है चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, जिसे एवीआईसी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा विकसित नानतियानमेन जो है परियोजना का हिस्सा है, जो हवा और अंतरिक्ष को एकत्रित करके एक नई रक्षा प्रणाली तैयार कर रहा है। सबसे पहले अगर हम लुआनियाओं की डिजाइन और क्षमताओं को समझें तो यह जहाज चीनी पौराणिक पक्षी लुआन से प्रेरित दिखाई पड़ता है। आकार बेहद विशाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लंबाई 242 मीटर यानी कि 800 फीट और पंखों की चौड़ाई 684 मीटर यानी कि 2264 फीट, और इसका टेक ऑफ वजन 1,20,000 टन तक हो सकता है, जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर से भी भारी है। यह 88 मानव रहित फाइटर जेट्स, जिन्हें शुआन न्यू कहा जाता है, उन्हें ले जा सकता है। ये जेट्स पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकते हैं, जो दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। वीडियो में इसे अंतरिक्ष में तेज गति से उड़ते, जेट्स लॉन्च करते, मिसाइल फायर करते दिखाया गया है, जो साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा है। चीन का दावा है कि 20 से 30 सालों में यह ऑपरेशनल हो सकता है। फिलहाल यह एक कॉन्सेप्ट है। तकनीकी दृष्टि से अगर देखें दोस्तों, तो यह जो कॉन्सेप्ट है, इसकी व्यवहार्यता पर कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने बड़े जहाज को अंतरिक्ष में उड़ाने की आवश्यक प्रपोल्सन सिस्टम जो है, या ईंधन या जो तमाम सामग्रियां हैं, वो अभी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के ग्रिफिथ एशिया इंस्टीट्यूट के पीटर लेटन ने कहा कि इतनी बड़ी संरचना को बनाए रखने के लिए नई तकनीक चाहिए। मौजूदा तकनीक से इस पर काम नहीं हो पाएगा, जैसे उन्नत इंजन, थर्मल प्रोटेक्शन। अंतरिक्ष में स्पेस डिब्रीज का खतरा भी लगातार रहता है, जो इस जहाज को नुकसान पहुंचा सकता है। जर्मन मीडिया ने इसे सुपर वेमन या प्रोपोगेंडा कहा है, क्योंकि वर्तमान इंजीनियरिंग क्षमताओं में यह असंभव दिखता है। अमेरिकी थिंक टैंक्स भी इसे प्रचार तंत्र ही मानते हैं, जो पश्चिम देशों को चिंतित करने के लिए उनके संसाधनों को बर्बाद करने का प्रयास दिखाता है। वास्तव में चीन पहले भी ऐसे फ्यूचरिस्टिक जो हथियारों का कॉन्सेप्ट है वो दिखाता रहा है, लेकिन उनमें से कई व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हुए। जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल तो विकसित हो रही हैं, लेकिन एक पूर्ण अंतरिक्ष कैरियर बनाना अभी दूर की कौड़ी दिखाई देता है। यदि ये सफल हो जाता है तो युद्ध की प्रकृति ही बदल जाएगी, और जहां अंतरिक्ष से हमले जमीनी डिफेंस को बेकार कर देंगे। लेकिन चाइना का ये वीडियो जो है, वो कहीं ना कहीं जो चाइना अपने आप को लीथल और बहुत एडवांस दिखाने की कोशिश करता है,
उसके लेयर को बढ़ाने की कोशिश दिखाई पड़ता है, वो उसके प्रोपोगेंडा को बढ़ाने की दिखाने की कोशिश करता है, जहां एक ऐसा विशालकाय युद्धपोत के वजन आकार का उससे भी थोड़ा और भारी चीज उड़ती हुई अगर आप दिखाते हैं और उससे लगातार फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करते हुए दिखाते हैं, तो ये महज कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे वो विकसित करेगा नहीं कर पाएगा। कोशिश कर रहा है, क्या कर पा रहा है, क्योंकि चीन अपने आप में एक मिस्ट्री है, ऐसे में माना जा रहा है कि वो प्रोपोगेंडा करने के लिए कर सकता है, प्रोपोगेंडा वॉर हो सकता है। इसके पहले भी उसने दूसरे देशों के फिल्मों के क्लिप्स चोरी करके दुनिया को डराने की कोशिश की है, लेकिन ये जो डर है उसके लेकर, ये जब प्रोपेगेंडा उसका फेल हुआ तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया उसका। वैसे भी चीनी सामानों को लेकर जो है दुनिया में विश्वसनीयता की भारी कमी है। चीनी उत्पादों पर भरोसा बहुत मुश्किल से लोग करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो हमेशा सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो है या वाकई में ये कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, इसको लेकर चाइना की तरफ से कोई वैसा बयान नहीं आया है, कोई स्टेट मिशनरी ने बयान नहीं दिया है, सीसीटीवी ने एक फ्यूचरिस्टिक क्लिप चलाया है। हालांकि इसे भू राजनीतिक संदर्भ में देखें तो ये कॉन्सेप्ट जो है चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। चीन अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को तेजी से विकसित कर रहा है, ये बात सच है। लगातार वो स्पेस स्टेशन जो है उसका, टियांगोंग स्पेस स्टेशन, चंद्र मिशन, इसके अलावा लुआनियाओ का उद्देश्य जो है वो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों जैसे ताइवान, भारत, अमेरिका को संकेत देना कि चीन अंतरिक्ष युद्ध में आगे निकल चुका है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव, खासकर दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट में इस कॉन्सेप्ट को रणनीतिक महत्व देता है। जापान को भी दहशत में डालने की कोशिश है, साउथ कोरिया को भी जो है वो दहशत में डालने की कोशिश है कि हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं, हमसे मत भिड़ना, नुकसान हो सकता है। मनोविज्ञान युद्ध यानी कि जो हम प्रोपेगेंडा साइकोलॉजिकल वॉर की बात कर रहे हैं, उसका यह हिस्सा हो सकता है, जहां चीन अपनी तकनीकी श्रेष्ठता दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसके जरिए दुश्मनों को डराने की कोशिश कर रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने भी स्पेस फोर्स बनाया है, रूस, भारत जैसे देश अंतरिक्ष में सैन्य क्षमता बढ़ा रहे हैं, भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन लुआनियाओ जैसे जहाज वास्तविकता अगर बनते हैं तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, जहां सैटेलाइट्स और ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म्स प्रमुख भूमिका निभाएंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो है अंतरिक्ष को शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सीमित करती हैं, लेकिन सैन्यकरण की दौड़ जो है वो जारी है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो बड़ा वायरल है और इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कई यूजर्स इसे स्टार वॉर्स प्रोपेगेंडा बताते हैं, जबकि कुछ इसे चीन की सैन्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं। यानी कि एक बात साफ है कि इसे भविष्य में एक तरीके से चाइना यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना ताकतवर हो सकता है और वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह प्रोपेगेंडा या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को बढ़ावा देने वाला हो सकता है। भारत इससे क्या सबक ले, ये भी देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह का जब प्रोपेगेंडा वॉर होता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में दो चीजों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। एक सीमा को लेकर विवाद है, आपको मालूम है, पूरी तरह से भारत और चीन दोनों एक दूसरे से कन्फ्रंट की स्थिति में है। उसके बावजूद भी दोनों देश जो है रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम मोर्चों पर एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना की जो महत्वाकांक्षा है कि वो अपने आप को दुनिया का गॉडफादर बना दे, वो दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर चेंज करके नंबर 1 हो जाए। भारत बिल्कुल चाइना से बुली नहीं होना चाहता, चाइना बुली करना चाहता है। भारत चाइना को पलटकर जवाब देता है। इन तरह की चीजों से चाइना बहुत परेशान रहता है कि उसका जो प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया में जो वो करने की कोशिश करता है, और बगल में ही भारत बैठा हुआ है और उसकी हवा निकाल देता है। डोकलाम में हवा निकाल चुके, गलवान में हवा निकाल चुके। तो दुनिया को ये मालूम है कि देखो चाइना को अगर बुली है ना तो उसको पलट कर ठोकना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये बात भारत साबित कर चुका है। ऐसे में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इस तरह का प्रोपेगेंडा चाइना के लिए बहुत अहम है, जो अपने आप को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता में ऊपर का हाथ दिखा पाए। चाइना अभी तक ऐसा कुछ भी पेश नहीं कर पाया है जिसको लेकर कोई कंक्रीट बात की जाए। 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी उसने लेकर कितना हवा बनाया आपने देखा होगा, लेकिन हमारे देश ने उसकी हवा निकाल दी। देश ने बहुत साफ तौर पर सीडीएस ने भी कहा कि देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म को आप उड़ा दीजिए और कह दीजिए ऐसा नहीं होता है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसे क्यों कहा जाए, क्या उसका कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई से नहीं पकड़ पा रहा, उसका थ्रस्ट कैसा है, क्या उसको ट्रैक किया जा सकता है, या उसके एवियोनिक्स कैसे हैं, उसका सिस्टम कैसे काम करता है, उसका फ्लाई मैकेनिज्म कैसा है। तो ये सब जब आप उसका विश्लेषण करेंगे तब आप कुछ भी कह सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म बनाइए उसको 8th जनरेशन कह दीजिए, 10th जनरेशन कह दीजिए। तो इस तरह की प्रोपेगेंडाओं की भारत हवा निकाल चुका है। लेकिन दोस्तों
फिर से वही कहूंगा कि चेक एंड बैलेंस जरूरी है। चाइना जितने हथियार अपने बेड़े में ला रहा है, भारत को भी उससे बेहतर और एडवांस हथियार लगातार अपने बेड़े में लाना होगा। यही वजह है कि भारत ब्रह्मोस की सीमा को बढ़ा रहा है, ब्रह्मोस एनजी तैयार कर रहा है जो हर एयरक्राफ्ट में लग सकता है। उस दिशा में जो डीआरडीओ चीफ ने बताया है जानकारी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक सेक्टर में बहुत काम कर रहा है, भारत लेजर वेपन सेक्टर में काम कर रहा है। तो यानी कि भारत की एक तरफ से तैयारियां ये जो है इनको और ज्यादा तेज कराने की जरूरत है, ताकि चाइना जैसे बुली देश को जो है भारत करारा जवाब दे सके और उसके इस तरह के प्रोपोगेंडास की भारत हवा निकाल सके। तो दुनिया वाले का एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए भारत तक।